नमस्कार। नेशनल टाइम देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एसएमडी इमिग्रेशन से अतुल चौहान जी हमारे साथ शामिल हैं। अतुल चौहान जी पर तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू राजीव जी, थैंक यू, नमस्कार। एंड नेशनल टाइम सुनने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्यार भरी नमस्कार जी। थैंक यू। थैंक यू सर। तो अतुल जी, हम बात करना चाह रहे थे रिगार्डिंग इमिग्रेशन के ऊपर। जब कहते हैं कि पीछे बहुत बदलाव हुए पिछले साल में, जो स्टूडेंट वीज़ा बंद हुए जी और लोगों को उम्मीद थी कि वो रिवाइव होंगे वीज़ा, कुछ स्टूडेंट 70,000 स्टूडेंट डिपोर्ट करने की बात हुई। जी, तो आज की डेट में अगर स्टूडेंट की बात करें तो वो क्या हाल चल रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन राजीव जी। पहले तो मैं दर्शकों से ये बात साझी करना चाहूँगा कि जो पिछले समय में, लेट्स से लास्ट 1 ईयर और लास्ट 6 मंथ्स प्राइमरीली, जी उसमें जितनी टाइटनेस या जितनी स्ट्रिक्टनेस हमने देखी जी स्टूडेंट वीजाज या और इमिग्रेशन मैटर्स जी में, जी। now it's like on the contrary side ओके। with the incoming of new government and that too liberal government। फिर न्यू इमिग्रेशन मिनिस्टर रिप्लेस हुए हैं। एक बहुत ही बढ़िया उम्मीद की किरण नजर आती है। तो अगर हम बात करते हैं कि सरकार चेंज हुई, सरकार जी तो वही है लिबरल की। जी जो ऊपर प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो चेंज हुए, मार्क कार्नी जी। जी और इमिग्रेशन मिनिस्टर चेंज हुई हैं। जी और जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं वो ऑलरेडी स्टेट की, प्रोविंशियल की भी इमिग्रेशन मिनिस्टर रही हैं। शी हैज वर्कड विद द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। राइट। आपकी जानकारी बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सटीक जानकारी है। जी जो न्यू इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं ऑनरेबल लीना डियाब, जी वो 2013 से लेके 2021 तक शी हैज बीन एन इमिग्रेशन मिनिस्टर फॉर नोवा स्कॉशिया। ओके। बहुत सारी कैबिनेट रीशफल्स नोवा स्कॉशिया में हुई। हम्म। इवन डिस्पाइट रिपीटेड इलेक्शंस, शी रिटेन्ड मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन टाइटल Wow. along with other So ministries। she is having a vast experience, 13 She- years we can yes, say. yes. Almost 14 years. Almost 14 years। Yeah. And I would say अगर हम 2013 से 2021 की नोवा स्कॉशिया की इमिग्रेशन पॉलिसीज देखें जो उनके अंडर थी, जी जी। दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ नोवा स्कॉशिया, पीएनपी। पीएनपी के लिए। सो ब्रिंगिंग दैट वैल्यूएबल एक्सपीरियंस टू फेडरल लेवल, जी आई वुड से अब तक हमें इतना एक्सपीरियंस्ड इमिग्रेशन मिनिस्टर अभी तक नहीं मिला था। वेरी नाइस। सो आई वुड से कैनेडियंस आर मोर फॉर्चुनेट, मोर लकी। एस्पायरिंग पीपल जो यहाँ आना चाहते हैं वो ज़्यादा लकी हैं कि उनके इस पीरियड के दौरान दे विल बी एबल टू कम टू कैनेडा एंड ऑन अ गुड बेसिस। अगर हम कनाडा आने की बात करते हैं, उसमें सर सबसे पहले आते हैं जी स्टूडेंट्स। जी देन कम्स टू एलएमआई, वर्क परमिट पे जो लोग आना चाहते जी। हैं। थर्ड कैटेगरी होती है पीआर की। जी और जो ओकेजनली घूमना चाहते हैं वो टूरिस्ट बेसिकली। तो अगर हम टूरिज्म वीजा की बात करें तो कनाडा ने उसमें भी कुछ चेंज किया था कि पहले 10 ईयर का होता था, उसमें जी। कम किया कुछ। लॉट ऑफ चेंजेस वर देयर जी। राजीव जी, जब हम विजिटर की इसको मैं स्टेप बाय स्टेप, जी, जैसे जी, जी, आपने जी। पूछा मैं वैसे एक्सप्लेन करूंगा। अगर हम विजिटर की बात करें, वीज़ा अभी भी 10 ईयर का ही स्टैंप होके आता है। ओके। बट द थिंग इज, उनको जो एंट्री मिलती है वो मैक्सिमम 6 मंथ का होता था। मल्टीपल वीजा लगे। मल्टीपल एंट्री वीज़ा, उसमें जी, जी। जो जब बंदा एयरपोर्ट पे एंटर करता है, दैट टाइम देवर गिवन अ पर्टिकुलर कि आप 6 मंथ के लिए स्टे कर रहे हैं, जितना भी उन्होंने जी जी जी। सो रिसेंटली वी हैड इनिशिएशन ऑफ अ प्रोग्राम जिसमें एंट्री और एग्जिट स्टैंप लगानी शुरू की, जो पहले कनाडा कभी नहीं लगाता था। ओके। रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड बनाना शुरू किया। अब इनको रिकॉर्ड रखना भी पड़ेगा आगे आगे, बिकॉज ऑफ यूएस पॉलिसीज एंड ऑल दैट। जी और विजिटर वीजाज के लिए अगर मैं आज की बात करूं तो अगेन इट हैज स्टार्टेड। ओके। लोगों को वीजाज मिल रहे हैं और अभी तो प्रोसेसिंग टाइम इट्स ओनली 18 डेज। 18 दिन में आप कनाडा का वीजा ले सकते हैं, यहाँ पे घूमने आ सकते हैं। वाह, या ये तो शायद हिस्ट्री बन गई एक नई। एग्जैक्टली ये कहाँ 6 महीने 8 महीने का टाइम चल रहा था, अभी राइट नाउ इट्स 18 डेज। ओके। When we come to student visas, as per the new government's plan, I'll say Mark Carney's immigration plan, because जी, जी। Prime Minister इस time Mark Carney है। हम्म। तो उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में, इवन आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर, ही हैज एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल कि जो स्टूडेंट वीजाज एंड एलएमआई है, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स जो हैं, उनका जो हम परसेंटेज है, उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, सस्टेनेबल इमिग्रेशन। ओके। सस्टेनेबल इमिग्रेशन में एक फिगर जो आई है सामने, जो रिकॉर्ड पे शो होती है, दैट इज कि
2027 तक हमें जो टेम्परेरी पॉपुलेशन है, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स, चाहे वो LMIA वाले चाहे PGWP वाले, 5% ऑफ द कैनेडियन पॉपुलेशन के बराबर रखना है। ओके, राइट नाउ आई वुड से जब कोविड के बाद ये सारा कुछ हुआ, बहुत सारे लोग कनाडा आए, वो रेशो थोड़ा सा इंक्रीज होके 6.2% तक चला गया था, बट द टारगेट इज कि उसको 5% के आसपास रखा जाए। ओके, सो अगर देखा जाए तो हमारे कनाडा की पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट 40 मिलियन, या राइट? तो उसका 5% भी देखूं तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। जी जी, तो एक जो लोगों के मन में एक खौफ था, एक डर था कि अब क्या होगा, एक धारणा बना के बैठ गए थे कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा अब पता next। नहीं क्या होगा, हमें Yeah. निकाल देंगे। आई थिंक वैसा सोचने की जरूरत नहीं है। पीपल Okay. नीड टू स्टे पॉजिटिव एंड पीपल नीड टू सी, उनको लोगों को ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट बोल क्या रही है। करेक्ट, वो रोज IRCC की अगर हम वेबसाइट देखें, उस पर हर चीज दी हुई है, canada.ca पे हर चीज दी है। गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया हुआ है, हमें ये लोग चाहिए, ओके, इस तरह के लोग चाहिए, जी, इतनी देर में चाहिए। नाउ हमें मेहनत इस तरह की करनी पड़ेगी, हम उस लाइन में खड़े हो जाए। करेक्ट, तो ये था टेम्परेरी इमिग्रेशन प्लान जो 5% पे था। ओके। अब बात करें हम PR की, क्योंकि 2011 के बाद PR बहुत कम होगी, जिसकी रेशो कम हुई। जी। स्किल्ड वर्कर जो थे PR बहुत मिलनी शुरू हुई 2011 में, जो कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट थी। जी। देन ट्रूडो गवर्नमेंट आई, इन्होंने PR बहुत अच्छे से शुरू में खोला, बिल्कुल। लेकिन उसके बाद PR का स्टेटस कम होता चला गया। जी, तो उसमें इन्होंने पॉइंट्स बढ़ा दिए, मोर टफ कर दिया PR को। तो व्हाट डू यू थिंक आज की डेट में उसकी क्या सिचुएशन है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, अगर कोई इस सवाल को अच्छे से सुन ले और उसकी अभी PR पेंडिंग हो, जी जी, तो उसके लिए एक रेडीमेड इमिग्रेशन प्लान उसको मिल जाएगा। बिकॉज यू आस्क्ड अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, बड़ा जी, अच्छा जी। क्वेश्चन है आपका। जी, PR के बारे में जब हम बात करते हैं तो मैं सभी दर्शकों को ये भी मतलब क्लियर करना चाहूँगा, स्पेशली 27 फरवरी 2025, ये जो अभी 27 फरवरी गई जी, है जी। इलेक्शन से पहले वाली, जी जी, उस दिन एक बहुत बड़ा चेंज आया इमिग्रेशन में, और वो ऑन रिकॉर्ड है, साइट पे पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट की साइट पे है। वी हैव 6 सेक्टर्स। ओके, उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाले हैं जिनको फ्रेंच आती है, करेक्ट, उसमें हेल्थ केयर आया, हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज आई, उसमें स्टेम आया, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ, उसमें Okay. ट्रेड्स आए, ओके, और 6th कैटेगरी जो काफी साल से मिसिंग थी, एजुकेशन सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया टीचर्स का बेसिक, टीचर्स के लिए। ओके, अब गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि हमें ये 6 सेक्टर्स हैं, हमें इनमें PR चाहिए, ओके, और कितने चाहिए? 1% ऑफ कैनेडियन पॉपुलेशन। अगेन वही 40 मिलियन अगर पॉपुलेशन है तो हमें बहुत 1% ज्यादा नंबर है वो तो। हाँ, जो अभी ऑफिशियल प्लान में जो जी। जो 3 ईयर प्लान में हमारा चल रहा है वो है 385,000, ओके, लेकिन 1% के हिसाब से देखा जाए तो वो नंबर अभी बढ़ना चाहिए, 4 लाख से ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाना चाहिए। एंड ड्रॉज की बात करें, जैसे अगर इन्होंने सेक्टर इंट्रोड्यूस किया तो उसके ड्रॉज भी आए हैं। ओके, एजुकेशन कैटेगरी का जो फर्स्ट ड्रॉ आया, दैट वाज 479 पॉइंट्स, कोई हाई पॉइंट्स नहीं है। somebody who is having a master degree or having teaching experience, IELTS में स्कोर अच्छा है, 479 बनते हैं, आ जाओ, मोस्ट वेलकम, इजीली बन जाते हैं मेरे इजीली बनते हैं। और सिर्फ कनाडा, नॉट जस्ट इनलैंड कैंडिडेट्स, बाहर से भी लोग उसमें आए। ऐसे ही हेल्थ केयर का आया 510, वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। वो भी एलिजिबल है। एंड जब हम बार बार ये बात करते हैं कि इमिग्रेशन प्लान क्या है, तो जब मार्क कार्नीज इमिग्रेशन प्लान में अभी हमारा जो फ्रेंच रेशो है, जो हमारी इमिग्रेशन प्लान जी। दैट इज 8.25%। ओके, ही हैज सॉरी प्लेनली सेड कि हमें इसको इंक्रीज करना है 12% पे, हाँ, विच मीन्स कि हमने एप्लीकेंट को बता दिया कि तुम फ्रेंच कर लो एंड वी आर रेडी टू टेक यू एज अ परमानेंट रेजिडेंट। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब उसमें अगर मैं फ्रेंच के ड्रॉज देखूं तो सर 410, 379, किसी के भी इतने स्कोर आराम से बन जाएंगे। द ओनली थिंग इज पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि सरकार हमारे से ये चीज मांग रही है, हमें वो चीज पूरी करके उनको पेपर वर्क देना है, देन वी कैन इजीली गेट PR। जैसे आपने कहा सर, मुझे लगता है कि लोग एजुकेट नहीं इस चीज को लेके, जी, क्योंकि
नॉर्मली क्या होता है कि अगर आई एम नॉट अटैकिंग एनीवन, जी लेकिन आप अगर अच्छे इमिग्रेंट कंसल्टेंट के पास जाते हो तो उसको भी नॉलेज होनी जरूरी है। कहते हैं ना, अगर टीचर के पास बच्चा क्वेश्चन लेके जा रहा है, बच्चे को क्वेश्चन तभी आंसर मिलेगा टीचर पढ़ा लिखा मिले आगे। इफ दे आर नॉट वेल अवेयर अबाउट द थिंग, करंट पोजीशन क्या है, करंट सिचुएशन क्लाइंट की क्या है और कैसे चीजें हो सकती हैं, तो शायद वो चीजें मिसिंग होती है। तभी लोग बेचारों में एक गलत धारणा बन गई है कि यार ये काम तो हो ही नहीं सकता। आई एग्री टू दिस। मैं भी बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, नॉट अटैकिंग एनीवन, लेकिन इमिग्रेशन कंसल्टेंट को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और सही नॉलेज कन्वे करना ज़रूरी है। इट्स जस्ट लाइक कि किसी को कोई हेल्थ इशू है, अगर वो प्रैक्टिशनर के पास जाएगा और उसको पता ही नहीं है तो डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ठीक। अभी मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आज की डेट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका PGWP एक्सपायर हो रहा है, करेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, एंड I'll not name, but lot many consultants, not consultants, ghost consultants भी हैं, unauthorized practitioners भी हैं. Everyone is telling them either go back to study, asylum लगा लो, refugee कर लो, ये कर लो, वो कर लो, and like all the hanky panky things. I would say ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने काफ़ी देर पहले एक अनाउंसमेंट की थी कि अगर हमारे पास एक न्यू प्रोग्राम आया था विच वाज फ्रैंकोफोन मोबिलिटी प्रोग्राम। ओके। उसमें क्या था कि अगर आपके पास किसी भी तरह का वर्क परमिट है, वो खत्म होने वाला है, फ्रेंच में सिर्फ 2 मॉड्यूल्स में, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, अगर NCLC 5 स्कोर किया जाए, यानी जैसे आइल्स में 5 बैंड्स, सिर्फ 2 मॉड्यूल में, ओके, अगर कोई कैंडिडेट वो 5 स्कोर करता है NCLC 5 फ्रेंच में और उसको एक जॉब ऑफर चाहिए, सिंपल जॉब ऑफर, कोई LMIA नहीं चाहिए, आपके पास आ गया, मेरे पास आ गया, किसी और के पास चला गया, जॉब ऑफर चाहिए, उसकी गवर्नमेंट फीस है $230। ओके। उसको 2 से 3 साल का ओपन वर्क परमिट एक्सटेंशन मिलता है। आप बताइए लोग क्यों नहीं करते? शायद नॉलेज ही नहीं है सर, पता ही नहीं है। और एक वो बनाया गया, एक डर बनाया गया कि फ्रेंच नहीं होगी हमारे से। हाँ। जब आप अपना घर छोड़ के, अपनी लैंग्वेज, अपनी सभ्यता छोड़ के, सब कुछ आप एक आइल्स में लैंग्वेज अचीव करते हैं, फिर आप इतना एक्सपेंडिचर करके यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ आके यहाँ का लाइफस्टाइल आप एक्सेप्ट करते हैं, तो वो स्टूडेंट के पास इतनी समर्था है कि वो इसमें भी NCLC 5 ले सकता है, सिर्फ उनको इनकरेज नहीं किया जाता। शायद सर क्या होता है कि जैसे आपने बोला कि वो नहीं कर पाता, या तो एजुकेट नहीं है कि मुझे बैंड कितने लेने हैं, वो आइल्स का एक हुआ बना हुआ है। जैसे इंडिया में लोग या और कंट्री से लोग आते हैं तो आइल्स का एक बहुत बड़ा हुआ है, उनको ही नहीं पता कि अदर सिचुएशन इज आल्सो देयर जिसके वो, क्योंकि जब आप यहाँ पे रहते हो, यहाँ पे रह के पढ़ना और उसके बाद बातचीत करना, सिस्टम में रह के आपकी वैसी इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है। एग्जैक्टली, क्योंकि एक माहौल की बात होती है। जी बिल्कुल। जब माहौल में रहेंगे तो उस माहौल में ढल जाएंगे। तो शायद वो डरते हैं, शायद ट्राई ही नहीं कर पाते, ये भी एक रीजन हो सकता है। ये बहुत बड़ा रीजन है। और सबसे बड़ा रीजन, जैसे आप पहले कह चुके हैं, कि लोगों को इन चीजों के बारे में पता ही नहीं चलता। जहां हम फ्रेंच की बात कर रहे हैं, मैं तो ये भी कहता हूं कि गवर्नमेंट तो फ्री फ्रेंच क्लासेस लगवाती है। अब वो भी ना लोग करें तो फिर दैट इज समथिंग कि हम अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे। तो जैसा अतुल जी हम बात कर रहे थे नई सरकार के आने से, नई पॉलिसीज बनी हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार जो नई सरकार आई है, यानी नई लोग आ गए हैं, सरकार तो चलो लिबरल की है, लेकिन जैसे इमिग्रेशन मिनिस्टर आपने कहा कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है, मार्क कार्नी जो हैं एक तरह के मनमोहन सिंह टू कनाडा हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियली ही इज वेरी गुड। तो आपको क्या लगता है कि इमिग्रेशन जो था एक बिजनेस था कनाडा गवर्नमेंट के लिए, कनाडा की मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी कैन से कि इट वाज कमिंग फ्रॉम द इमिग्रेशन, यस, सो उसमें क्या सुधार आने वाला और कितना रेवेन्यू अपने को जनरेट होगा दोबारा अगर वो आता है तो? आई वुड से सर, जो लास्ट फिगर्स थी जो पिछले साल चलती रही, आई वुड कंसिडर लास्ट 3 to 4 years, ऑलमोस्ट $40 billion की इंडस्ट्री है स्टूडेंट वीजा की। वाओ। एंड आई कंसिडर मार्क कार्नी टू बी अ रियल इकोनॉमिस्ट, एज यू सेड। मनमोहन सिंह जैसे इंडिया के लिए थे, कार्नी साहब कनाडा के लिए। ही अंडरस्टैंड्स दिस। अगर उनकी आप कोई स्पीचेस सुने और जितना काफी मैसेज उनके स्पीचेस में हैं, so he doesn't want to lose on this. Okay. हाँ, इसमें एक चीज जरूर आई है, जहां पे सस्टेनेबल इमिग्रेशन प्लान की बात आई थी, वहां पे उन्होंने एक वर्ड यूज किया था, मोर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस फॉर DLIs। DLIs हैं जो हमारे डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं,
उन पे थोड़ी टाइटनेस होगी कि वो अपना काम ठीक करें। ऐसा ना हो कि लोग एडमिशन लेके फिर यहाँ घूम रहे हैं। 4 कमरे का कॉलेज बना के 400 एडमिशन, तो वो फेक चीजें खत्म हो जाएंगी। वो फेज आउट होंगी। ओके। जो एक्चुअल स्टडी परमिट प्रोग्राम है वो वैसे का वैसे चलेगा। इनफैक्ट आई वुड से अगर पिछले कुछ दिनों में देखें तो वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। ओके। तो स्टडी वीजा चल रहा है, बड़े आराम से चल रहा है। इनफैक्ट अब तो कंडीशंस रिलैक्स्ड है। तो आप क्या बताना चाहेंगे फ्रॉम एसएमडी इमिग्रेशन के एज ए स्पेशलिस्ट, आप हमारे पास आए हैं, पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो आज की डेट में पीआर के लिए ढूंढ रहे हैं या कोई एलएमआईएस के लिए, तो कितना खौफ उनमें जो है निकालने की बात करेंगे आप, किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं? कैटेगरीज एक बार दोबारा मैं फिर चाहूंगा आप अगर एलैबोरेट कर देंगे, क्योंकि जो हमसे अब जुड़े हैं दर्शक तो वो सुन लेंगे इस चीज। जरूर जी। एसएमडी इमिग्रेशन की तरफ से आपने कहा कि मैं एक मैसेज दूं, आई विल डेफिनेटली से इट। जितने भी लोग सुन रहे हैं, स्पेशली जिनका भी इमिग्रेशन पेंडिंग है, अगर आपको पीआर लेनी है या आप स्टडी परमिट या विजिटर वीज़ा किसी भी तरह का आप इमिग्रेशन इशू से डील कर रहे हैं या उसके बारे में स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो मेरी पहली रिकमेंडेशन ये होगी, डू नॉट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो सोशल मीडिया। एक जो होता है ना, मेरे दोस्त ने ये बता दिया, मेरे रिश्तेदार ने ये बता दिया, फिर हमने एक वीडियो देख ली, वो हाफ इंफॉर्मेशन है। कनाडा आज भी इट्स द मोस्ट पॉजिटिव कंट्री फॉर इमिग्रेंट्स। अगर आपको इमिग्रेशन लेनी है, अगर आपको एक फॉरेन कंट्री को अपना घर बनाना है, परमानेंट रेजिडेंसी लेनी है, कनाडा इज स्टिल ऑन नंबर 1। इसमें जैसे हमने अभी सेक्टर्स की बात कर रहे थे, 6 सेक्टर्स, आई विल रिपीट, एजुकेशन, उसमें सारी तरह के स्कूल टीचर्स, नर्सरी टीचर्स, किंडरगार्टन टीचर्स सभी हैं। हेल्थ केयर में फार्मेसी असिस्टेंट से लेके नर्सेज, डॉक्टर्स, सो मेनी ऑक्यूपेशंस आर देयर। ट्रेड्स की बात करें तो उसमें पेंटर्स, रूफर्स, कुक्स, हर तरह के उसमें जो लोग हैं। स्टेम की बात करें तो साइंस, टेक्नोलॉजी, जितनी भी तरह के हमारे इंजीनियर्स हैं। इवन की इंश्योरेंस एजेंट्स एंड ब्रोकर्स भी इस बार स्टेम में इंक्लूडेड हैं। सो फ्रेंच ज़रूर सीखिए। एंड देन वी हैव एग्री सेक्टर में एक बुचर की जॉब जो है वो भी प्रायोरिटी लिस्ट पे है। व्हेन आई से प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब है जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कहती है प्रायोरिटी सेक्टर। इन 6 सेक्टर्स में आपके पास सिर्फ 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके। नॉट इवन वन ईयर रिक्वायर्ड। से 6 महीने का एक्सपीरियंस है, इनमें से कोई भी एक सेक्टर से आपका 6 मंथ एक्सपीरियंस है, यू आर वेलकम फॉर पीआर। ऑल यू नीड टू डू इज आप कंडीशंस फुलफिल कीजिए। करेक्ट। और जहां तक नंबर्स की बात है, एज पर द इमिग्रेशन प्लान एंड एज पर द न्यू गवर्नमेंट्स प्लान, जो भी वो बता रहे हैं अभी तक, करंट प्लानिंग, next 2 years are going to be again a very good time for aspiring immigrants. Oh, nice. Yeah, जिनको एप्लीकेशन करनी है, वो एक जरूरी नहीं एसएमडी इमिग्रेशन से, आप कहीं से भी अच्छा कंसल्टेंट ढूंढिए। ओनली गो टू एन आरसीआईसी, आस्क देम अबाउट द वेरियस प्लान्स कि हम कहाँ कहाँ फिट हो सकते हैं, कितना कोई कोर्स करके या कोई और जॉब करके हम एलिजिबल हो सकते हैं, इसके बारे में आप प्लान कीजिए। जिनका वर्क परमिट खत्म होने वाला है उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है, प्लीज अपनी एनर्जी, टाइम, पैसा फालतू चीजों में वेस्ट ना करें। आप फ्रेंच का लिसनिंग एंड स्पीकिंग का NCLC 5 अचीव करें। सिंपल जॉब ऑफर, अगर आपका एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर भी आपको जॉब ऑफर देता है तो आप 2 से 3 साल का वर्क परमिट एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट्स माय मैसेज। थैंक यू। बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन अतुल जी से मिली हमें, और जैसे हमने बताया था अतुल जी आएंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि नई सरकार, नए लोगों के साथ नई चीजें जुड़ी हैं और इमिग्रेशन पॉलिसीज में आगे भी जो चेंजेस आएंगे तो एक बार हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे, इनको स्टूडियो में बुलाएंगे और जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है 3-4 वीक्स के बाद, सो विल डेफिनेटली इनवाइट हिम। लेकिन जैसे अतुल जी ने कहा कि इमिग्रेशन जो प्रॉपर कंसल्टेंट RCIC हो उनके पास ही जाएं और रील्स देखना बंद करें, क्योंकि रील्स देख के जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हाफ एंड हाफ होती है। वो होता है एक, जैसे हलवाई की दुकान पे गए, आधा 2 पीस वो लेके रबड़ी बन जाती है। तो इमिग्रेशन को रबड़ी ना बनाएं, उसको प्रॉपर जो कैटेगरी है उसी में आप लेके चलें, तो अपने आपको डिफॉल्ट कहीं ना शो हो जाए, आप कोई गलत सर्टिफिकेट्स ना प्रोड्यूस कर दें। डॉक्यूमेंटेशन जो है आपकी अगर ओरिजिनल होगी तो इमिग्रेशन, जैसे अतुल जी ने बताया, इट्स वेरी गोइंग टू ब्लास्ट सून।
अभी आने वाले 2 सालों में तो बहुत बड़ा चेंज होगा, लेकिन नेक्स्ट 2 मंथ्स में क्या होता है उसके बारे में आपसे फिर जानकारी जुटा के लाएंगे और अतुल जी को इनवाइट करेंगे एक बार स्टूडियो में। और बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी आपका Thank you, Rajat. फॉर अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। Thank you, everyone.